एवरीवन, आज की जो वीडियो है उसमें हमने ये प्लान किया था, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि बताएंगे कि बहुत साल हो गए, मतलब बहुत साल तो नहीं, बहुत महीने हो गए आप सभी को ये पूछते हुए कि आखिर आंटी को हुआ क्या है, बता तो दो हमें, है ना। हम सारी चीज़ें शेयर तो कर देते हैं, आंटी शेयर कर देती है, दवाई लाने गई दवाई नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया, आंटी की तबीयत खराब है, पैर में सूजन रहता है, ये रहता है वो रहता है। तो आखिर हुआ क्या है आंटी को, है ना। अब बताती नहीं है आंटी बताती नहीं है क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग भी चिंता में हो जाएंगे, हो जाते हैं, क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं, परेशानी वाले, और खुद को भी अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि अगर कोई बीमार है तो उसको सच में अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि हाँ मुझे ये बीमारी है और ये हो गया है और इतने तकलीफ में है। हम तकलीफ कौन ही अपनी शेयर करते हैं, है ना। नहीं करते हैं तो दुख शेयर करने से बढ़ता भी है, ऐसा है, थोड़ा कम हो जाता है, कहते हैं कम होता है। इसीलिए हम आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं, और इसलिए भी शेयर कर रहे हैं कि पता नहीं किसकी दुआ और किसका प्रेरणा काम आ जाए। कोई मतलब ये कहते हैं ना कि आप सभी, हर एक बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ प्रे करना कि मम्मी ठीक हो जाए। तो पहले तो यही बताएं हम। देखो अभी जो है आंटी को डिसीज़ में टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, बट आंटी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएंगी क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज नहीं है। हम लोग जो परेशान है ना वो इसी वजह से है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, ये सेकंड स्टेज पे पहुंच चुका है। और ट्यूबरकुलोसिस का सेकंड स्टेज पे पहुंचना बहुत बुरा माना जाता है, बहुत ही बेकार, मतलब कहा जाता है कि नहीं होना चाहिए। मम्मी को पहले टीबी हुआ था, है ना, 2015 में मुझे टीबी हुआ था। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल गई थी, फर्स्ट ईयर में थी, तब इन्हें हुआ था। मतलब 15 में लंग्स का नहीं था। हाँ। टीबी बेसिकली ज़्यादातर लोगों के ना लंग्स का ही, जैसे ही कहो तो सबको आता है कम्युनिकेबल, हाँ, कि फैलता है, और लंग्स का। तो मम्मी को वो वाला नहीं है, मम्मी का टीबी फैलेगा नहीं, लंग्स वाला नहीं है, खांसी वासी नहीं है, इनको लिम्फ नोड्स में है। मतलब लिम्फ नोड होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे अगर दिख रहा है, छोटा सा इतना मोटा निकल जाता है। पहले 2015 में सिर्फ एक ही गांठ थी यहाँ पे, अच्छे से चेकअप कराया, बहुत अच्छे से चेकअप कराया, बहुत अच्छे से पूरी फुल सही हो गई मम्मी, फिर दोबारा हो गया एक बार चेकअप कराया। गलती यही कर दी कि फर्स्ट टाइम जब चेकअप कराया ना तो वो हमने कराया प्राइवेट से। प्राइवेट से चेकअप कराने में क्या होता है कि पता नहीं हर टाइम जब भी हम विजिट के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो चिल रिलैक्स रहते हैं, और दूसरा की टीवी कंपनी बदल जाती है शायद, है ना। वो तो सॉल्ट वही रहता होगा, ये कंपनी वो कंपनी, या फिर पता नहीं क्या लक ही बोल सकते हैं। नहीं, प्राइवेट में ना पता नहीं, ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट अच्छा है बुरा है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ऑब्जर्व किया है हमने अभी भी, जब मम्मी को इस बार भी पता चला ना कि ये गांठ निकल रही है तो दिखाया, एक्सरे करवाया, MRI, बहुत कुछ हुआ इनका। तो LHS RHS होता है, कुछ ऐसे ही होता है ना, मतलब उस गांठ से लिक्विड निकाला जाता है, फिर टेस्ट होता है क्या है, कैंसर है या नहीं, ये भी चेक हुआ है इनका। तो इनको ऐसा सच ये तो नहीं था, लेकिन नोट्स में जो ये बड़े बड़े, मतलब यहाँ पे गांठ हो रखी थी, एक सबसे बड़ी गांठ यही है इनके उस तरफ, और बाकी छोटी छोटी कई जगह और गांठें बढ़ गई थी। तो ये हमें तो अजीब सा लगा। 15 में हुआ, चेकअप कराया, 15 में हुआ तो सारा जो 9 मंथ की मेडिसिन होती है वो कंप्लीट होने के बाद ठीक था। 15 हुआ, 17 तक भी ठीक थी। 18 के लास्ट में जाके फिर मुझे ये एहसास होने लगा, क्योंकि ये हाथ फिर ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस हाथ से आप कुछ कर नहीं सकते, हमेशा बॉडी में लगेगा कि पेन हो ही रहा है, पूरी बॉडी पेन होती है और फीवर रहता ही रहता है। तो फिर से मुझे एहसास हुआ, गवर्नमेंट से करवाया, फिर सेकंड टाइम मैंने गवर्नमेंट से करवाया था, डॉट सेंटर से। तो डॉट सेंटर से सेकंड टाइम कराया, तो उस टाइम पे उन लोगों को सेकंड टाइम की मेडिसिन देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी, और वो फर्स्ट टाइम की ही मेडिसिन उन्होंने दी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही हुआ था, क्योंकि सेकंड टाइम हुआ था तो सेकंड टाइम की मेडिसिन चलनी चाहिए थी, या फिर और अच्छे से कोई टेस्ट होना चाहिए था। जैसे अब कब फिर से हुआ, 18 में भी मैंने 18 में क्या हुआ था कि इन्होंने सारी मेडिसिन खाई, एक भी मिस नहीं की। मेरा ये है कि मैं एक डोज नहीं छोड़ती हूँ किसी भी मेडिसिन का। 18 में भी पूरा खाया, हर डोज, और पूरा मंथ दर्द भी होना बंद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। 18 में भी मैं ठीक हो गई थी, 18 में भी ठीक हो गई थी। फिर हुआ शादी, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद
भी ठीक थी, गोलू का जनेऊ लॉकडाउन से पहले हुआ था तभी भी मेरी शादी तक ठीक थी। हाँ मगर मैं अभी कैमरे के सामने बोल रही हूँ, आपकी शादी के टाइम जब हम करने जाते थे ना, शॉपिंग करने जाते थे, तो बहुत सारे हैवी बैग हो जाते थे। उस हैवी बैग के टाइम में ना मुझे फिर से एहसास होने लगा था। तो इनको ये नहीं समझ में आया होगा शायद कि वो हैवी बैग से दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, 1-2% लगा भी कि कहीं फिर से तो नहीं हो गया ये, है ना। तो मैंने कहा कि चलो हो गया होगा, तो अभी ये मेन काम है शादी, ये शादी निपटाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है ना। उसके बाद अच्छे से, क्योंकि इसमें अगर घुस गई मैं तो फिर मेरे को पता है कि बॉडी बेकार हो जाती है अगर इसकी दवाइयाँ शुरू होती है, तो मैं ये नहीं करना चाहती थी। अच्छे से शादी वादी इंजॉय किया, निश्चिंत किया, बेटी को अपने घर विदा किया। फिर मैं इसके विदा करते ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, पंकज जी यहीं थे, यानी कि इसके मौसा जी, इसका गौना हुआ था 26 नवंबर को, मैं 7 दिसंबर को, मुझे नहीं पता, हाँ 7 दिसंबर को उनके साथ ही मैं गई थी हॉस्पिटल। तो सबसे राय लिया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने सबने होम्योपैथी का बोला था कि वहाँ आप जाइए, वो गांठ का सबसे बेस्ट वो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में भी मैंने 2-3 महीने वो किए, मगर उससे कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बिगड़ चुका था। फिर हुआ था, फिर ठीक नहीं हुआ, होता नहीं है, घाव ठीक हो जाता है। वो टीवी था ही नहीं, वो था ही नहीं टीवी। वो टीवी जब नॉर्मल टीवी होता तो वो भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि बेकार होते, बहुत अच्छे से मेडिसिन दे देते, दर्द कम हो गया। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगी, इस बार भी इनकी फर्स्ट स्टेज वाली ही दवाई स्टार्ट कर दी बहुत। तो डॉक्टर्स को भी ना पता नहीं चलता, भाई कोई डॉक्टर बन रहा हो, कोई देख रहा हो, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई किया करो। नहीं ये सब मत बोलो, सब अच्छे से करते हैं। हुआ क्या, जब हमने ये होम्योपैथी की स्टार्ट की, नहीं असर हुआ, तो मेरे मतलब इसके पापा ने कहा कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं गोपाल झा, उनके पास ही चलो आप, उनकी दवाइयाँ ना सूट करती है आपको, उनसे राय लेते हैं, थोड़ा ना राय भी लेना, वो बताएंगे क्या है टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे उनके, हाँ उनसे कंसल्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हम अच्छे मतलब गाइडेंस पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेस्ट के लिए लिखी, और एक डॉक्टर कपिल है हमारे सीनियर, मतलब हमारे एरिया के बहुत सीनियर रिटायर्ड कर्नल हैं वो डॉक्टर कपिल, उनके यहाँ भी टेस्ट करवाया, तो उन्होंने भी मुझे फर्स्ट स्टेज ही बताया, ठीक है। हो सकता है कि उनके पास मशीनें ऐसी नहीं हो जो इस वाले टेस्ट को वो कर पाए। लेकिन दिस केस इज MDR जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है। हाँ तो उनके ऊपर वो कैसे पता चला, वो भी कैसे पता चला, मैं बता देती हूँ, सुनो। तो बहुत लंबी कहानी, आप लोग भी बोर नहीं होना, सुनते रहिए। ये हुआ, उसके बाद फिर इसके शादी के बाद आपको पता है छोटे मामा जी की भी शादी हो गई तय थी। मैं घर पे, मेरी कंडीशन मेरे पापा ने देखी, तो मेरे पापा ने ही बोला कि मम्मी की कंडीशन होती नहीं है कि जाने के लिए कहीं पे मेरे साथ जाए, या हम नाना ने कहा कि मैं तुझे ना एक टीवी के बड़े हॉस्पिटल ले चलता हूँ, दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। पापा मुझे लेके गए जो कि कुतुब मीनार के पास है, लाला राम स्वरूप हॉस्पिटल, वहीं से मम्मी वहाँ पे जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी वहाँ पे गए ना, तो उन्होंने बोला कि ये टीवी की मेडिसिन आप अभी स्टॉप नहीं करिए, अभी जो आपका चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे टेस्टेज लिखे, टेस्ट जो लिखा तो उसमें एक टेस्ट था जो 10 दिन बाद रिपोर्ट आती, 15 दिन बाद, एक आती 56 डेज के बाद, यानी कि पूरा 2 महीने के बाद अप्रॉक्स, ठीक है। जाते जाते मुझे 2.5 महीने हो गए कि अब चले जाते हैं, तो गई ना, उसमें तो पॉजिटिव आया था वो रिपोर्ट जो है, और अकेली ही जाती थी तो किसी को बताया नहीं इतना, और हमें इतना पता भी नहीं है कि क्या होता था क्या नहीं। जब आया पॉजिटिव तो डॉक्टर ने बोला कि आप ये मेडिसिन टीवी वाली बंद कर दीजिए, और आप एक नया डॉट से आप मतलब चेकअप नहीं रजिस्ट्रेशन कराइए, नए तरीके से, नए स्टार्टिंग से कराइए। तो इनका सेकंड स्टेज था, वो बन चुका था MDR। बहुत सारे लोग हैं, कुछ ने मेरा गैस भी कर लिया था, एक शौर्य श्रीवास्तव है, उन्होंने गैस भी कर लिया था। हसन भी जो मेरी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमसे कनेक्ट हुए थे, अभी कमेंट नहीं करते हैं, मैं उन्हें जानती नहीं थी, लेकिन वो मुझे जानते थे, बिकॉज आई वॉज कहते ना कि काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, और काफ़ी सारे एकेडमिक्स में मैं पार्ट लेती रहती थी, को करिकुलर एक्टिविटीज में, उन्होंने मुझे जानते थे, वो पहचान गया बच्चा, वो भी कि साक्षी की मदर को ये है, क्योंकि वो
MBBS ही कर रहे हैं वहाँ से, तो अभी काफ़ी दिनों से उनका कमेंट नहीं आता ना। मगर देखते होंगे, कमेंट नहीं करते, पढ़ाई लिखाई में रहते हैं बच्चे, तो हो जाता है। तो काफ़ी लोग गेस कर चुके थे, काफ़ी लोगों को नहीं पता था, सब बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे मम्मी की तबीयत देखते देखते। तो इनकी ना मेडिसिन चल ही रही है, मेडिसिन चल रही हैं, खाती हैं ये, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे इनका पैर हमेशा सुन्न रहता है, इनको पता नहीं चलता कि पैर पे कोई चींटी भी चल रही होगी तो इनको नहीं पता चलेगा, डेली पैर दर्द रहेगा, और बहुत सारे इसमें साइड इफेक्ट। एक बार तो सर दर्द 2-3 महीने के लिए इतना तेज था कि इनको न्यूरो सर्जन के पास भी गई थी कि कुछ और तो नहीं हो गया। मुझे रेफर कर दिया था न्यूरो के पास कि आप वहीं से आप चेकअप कराइए, क्योंकि टीवी वाले हॉस्पिटल में सिर्फ टीवी का चेकअप होगा, हम लोग अदर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ही, लाला राम स्वरूप में जो डॉक्टर है, उन्होंने ही मुझे सफदरजंग के लिए रेफ़र किया था और वो न्यूरो के लिए रेफ़र कर दिया था। तो न्यूरो में भी बहुत मैंने धक्के खाए, आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत होती है। और मुझे अब, मैं सच में बताऊँ, मुझे अब गवर्नमेंट से पे ही भरोसा है। सो बेसिकली माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल पे भरोसा उठ गया है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स या मशीन्स उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं ना कि एक खुद है तो एक माँ भी होती है अपनी। तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वो माँ ही होती है, क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे अच्छे से हो जाते हैं, और उनको कमाने का तो कुछ होता नहीं है कि इस पर्सन से हम कमा लें या फिर इस पर्सन को ज़्यादा केयर करें क्योंकि इसने ज़्यादा पैसे दिए हैं या फिर इससे हम कुछ वसूल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो आपका अगर स्पेसिमेन लिया है, ब्लड सैंपल लिया है, तो वो चाहे आपका हो या किसी का नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो, वो एक ही जगह पे टेस्ट होगा, तो करेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी आपकी कि क्या हो रखा है। वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों इतनी भीड़ रहती है, बहुत सही होते हैं। तो मम्मी सफदरजंग भी जाती हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे मम्मी को बीच में स्किन डिसीज भी हो गई थी, बहुत चली हुई थी, मामी को अभी तक मेरे यहाँ हो गई थी, और मेरे तो ऐसा हुआ है कि पूरी में काली पड़ गई। हाँ, स्किन डिसीज इससे बड़ा क्या होगा। मगर मैं नहीं जाती। स्किन डिसीज नहीं है, ये इनके मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हमें नहीं फर्क पड़ता काली हो गोरी हो, आप बस हेल्दी रहो। ये काले, अगर ये परमानेंटली भी ऐसा हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ऐसे भी बहुत सुंदर लगती हैं, क्यों मम्मी? बिल्कुल, बस मम्मी ठीक हो जाए, है ना। तो हम भगवान जी से यही प्रे करेंगे कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए, क्यों? और आप सभी भी यही प्रे करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।